अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी मज़लूम लड़की मौजूद है, नौरीन इनका नाम है। देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और तरह तरह की फ़ेक बुक ऐप पर कैसे दोस्तियाँ होती हैं और लड़कियों को शादी के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है और टिशू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है। ऐसी एक मुतासर लड़की हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि एक इंडियन लड़का इसको दुबई बुलाता है फेसबुक पे दोस्ती करके और वहाँ पर शादी के नाम पर 2 माह इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके इनको इनके हालात पे छोड़ देता है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नौरीन, मुझे ये बताएं कि आपकी दोस्ती कैसे होती है हिंदुस्तान के लड़के से? हुआ ये था कि मैं एक दिन बैठी सोशल मीडिया यूज़ करी थी फेसबुक। वहाँ पे मुझे रैंडम मैसेज आया एक लड़के का, हाय का। मैंने इग्नोर किया, तो जब मुझे मैसेज आने लगे मैंने सोचा चलो टाइम पास ही सही। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम पास से हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। और फिर जब हमारी बात होना शुरू हो गई, रहता वो दुबई था, तो उसने मुझे फिर दुबई बुलाया। उसने कहा हम शादी कर लेते हैं, तुम दुबई आ जाओ। और जब उसने मेरा वीज़ा, कितनी देर बात रही थी आपकी फेसबुक पे? हमारी 1 साल बात होती रही। फेसबुक भी होती रही या व्हाट्सएप पे भी ट्रांसफ़र हुआ? व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र हुआ जब हमारी फ्रेंडशिप हुई। वैसे जब तक मैं उसके साथ टाइम पास करी थी तब तक मैं उसके साथ फेसबुक पे रही। क्या क्या बातें होती रही दुबई जाने से पहले की? यही जब कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम आ जाओ। मैं उसको यही कहती थी कि तुम अपना मज़हब बदलो, तुम हिंदू हो, मैं एक मुसलमान लड़की, तो हमारी शादी नहीं हो सकती ना। तो उसने मुझे यही कहा कि मैं पासपोर्ट वीज़ा तुम्हें सारा कुछ भेजता हूँ, तो मैं बुला लेता हूँ, तुम आ जाओ, घर वालों से चोरी भाग आओ। तो जब मैं चली गई दुबई, तब उस 2 महीने हम साथ रहे। फिर जब दुबई साथ रहे तो मैंने उसे कहा कि हम अब शादी कर लेते हैं, मैं भी आ गई हूँ। तो वो कहता रहा कि शादी करने से पहले मुझे अपना मज़हब बदलना पड़ेगा और टाइम लगेगा, आज नहीं कल मैं पंडित से बात करता हूँ, इस तरह से हमारा मज़हब नहीं बदलता, मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। वो रोज़ कोई ना कोई नया लारा लगाता रहता था। घर से चोरी आप निकल गई थी? मैं घर से भाग गई थी। अच्छा, आपको उसने 2 माह इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपको महसूस नहीं हो रहा था कि वो मुझे इस्तेमाल करने के चक्करों में आए दिन वो नई नई डेट फिक्स कर रहा है, इस दिन करूँगा उस दिन करूँगा, तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था आपको? नहीं, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं हुआ। आपको नहीं पता था कि बगैर किसी ताल्लुक के एक इंडिया वाले लड़के से जो मुझे मज़हब चेंज करने को भी कह रहा है, एक इस्लाम चेंज करने को भी कह रहा है, तो मैं इन चीज़ों से दूर हो जाऊँ? मोहब्बत करती थी मैं उससे, कैसे छोड़ सकती थी उसको। अब वापस कैसे आना हुआ आपका? वहाँ पर काफ़ी जाहिर सी बात है वो भी आपको छोड़ के चला गया। दुबई में रहना सहना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल होती हैं, वापस कैसे आई? 2 माह का वीज़ा था मेरा, जिस वीज़े पे मैं गई थी। वो भी मुझे यही कह के वहाँ से चला गया था कि मैं अपनी कुंडली नहीं मिल रही हमारी। कुंडली नहीं मिल रही जो इंडिया की होती है। हाँ, कि वो तुम्हारी मेरी नहीं मिल रही, तो मैं इंडिया जा रहा हूँ अपना मज़हब बदलने के लिए। और वो मुझे वहाँ पे छोड़ के चला गया। उसके बाद वो नहीं आया। मेरा भी वीज़ा ख़त्म हो चुका था और मैं फिर वहाँ से बहुत मुश्किल से लोगों की हेल्प लेके वापस आई पाकिस्तान। कैसे लोगों की हेल्प ली? भीख मांगी मैंने वहाँ पे। मतलब पैसे उधारे मांगे कि मैं किसी न किसी तरीके से वापस चली जाऊँ? हाँ जी। पाकिस्तान वापस आ गई? मैं जब वापस पाकिस्तान आई हूँ तो वालदा जो है मेरी, वो देख के तो एक दफ़ा मुझे बिल्कुल परेशान हो गई। उनको खुशी भी हुई और उनको दुख भी बहुत ज़्यादा था कि मेरी बेटी वापस आ गई। कहती क्या तुम वही हो जो तुम हम सबको छोड़ के एक लड़के के पीछे चली गई थी? और हम लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं, ताया अबू चाचू वगैरह सारा कुछ। 3-4 दिन मैं अपने घर रही हूँ तो उन लोगों की बातें शुरू हो गई कि ये क्या करके आई है बाहर से, कहाँ रही है, किसके साथ रही है, 2 महीने इसने किधर गुजारे हैं। वहाँ पे रहते थे लोगों के ताने, मोहल्ले वालों के, खानदान वालों के। इस वजह से हमने फिर अपना घर बदला है। घर बदल लिया? हाँ जी। रिश्तेदार भी छोड़ गए, ताए चाचे जिनकी वजह से घर चल रहा था, सपोर्ट चल रही थी, तो एहसास नहीं हुआ कि मेरी अम्मी कैसे किन हालातों से गुजर कर हमें पाल रही है, किन किन मुश्किलात का सामना कर रही है? हुआ, मुझे एहसास उनका बहुत ज़्यादा हुआ। अब शादी भी नहीं कोई शख्स तुमसे कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन हालातों से तुम आ गई हो।
मैं चाहती हूँ अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मेरी शादी भी हो जाए, जो मेरी फैमिली को भी मैनेज करे और मुझे भी अच्छी तरह से रखे। ये ऐसा ना हो कि आपको यही हो कि दोबारा आपका कहीं फेसबुक पे दोस्ती हो जाए, दोबारा तुम अमेरिका निकल जाओ कि लो जी अमेरिका से मेरे लिए एक लवर आ गया, उसने भी मुझे प्रपोज कर दिया, फिर आप कहोगे कि प्यार अंधा होता है। ऐसा तो कोई सीन नहीं अब दोबारा। मैं यकीन ही नहीं करती अब प्यार मोहब्बत पे, सारा कुछ झूठा होता है। इज्जत के साथ जीना या वही ख्वाब रखने के दुबई बुलाएगा, मुझे इंडिया घुमाएगा, मुझे वो पूरा वर्ल्ड टूर करवाएगा, या इज्जत के साथ 2 टाइम की रोटी देने वाला शख्स मिल जाए आपको? मुझे इज्जत वाला बर्ड चाहिए जो मुझे इज्जत दे और मैं उसको इज्जत दूँ। आपकी अम्मी को भी सपोर्ट करे, आपको भी करे, छोटे भाई को भी पढ़ाए। हाँ, मेरी फैमिली को जो सपोर्ट करे, मुझे सपोर्ट करे, मेरे साथ शादी करे अच्छे तरीके से। अच्छा, तो अब रेंट कितना घर का? 15,000। कितने मंथ का रेंट अभी देने वाला जो मजबूरी के तहत आपको मीडिया में आना पड़ा? 4 महीने का किराया। मतलब 60,000 रुपये किराया देना आपने? जी। शादी के लिए कोई अच्छा इंसान अब आपके लिए ढूंढ लें, या मतलब वही सीन करना है कि लो जी बस हो गई, मैं नया मैसेज आ जाए, बाइक चले जाऊँ, कोई घूम फिर लूँ, किसी लड़के के साथ अय्याशी कर लो, या आगे भी कुछ सोचा है कि कुछ इज्जत के साथ बैठ के? इज्जत के साथ रहना। नाज़रीन, आपने नूरैन की गुफ्तगू सुन ली है, कैसे फेसबुक पे दोस्ती होती है और समझ आती है कि कोई इंडिया दुबई में पाकिस्तानी लड़का होता है या कोई और लड़का होता है तो हमें समझ आती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती इनकी यही है कि वो इंडिया के लड़के के साथ इश्क लड़ा बैठती है और यहाँ से वो निकल जाती हैं बगैर घर वालों को बताए। जाहिर सी बात, अपना रिश्तेदार है, ना घर वाले, ना माँ बाप, ना कोई है, किस तरह से गुजारा कर रही है। लोगों के घरों में काम करती हैं, सफाइयाँ करती हैं, लेकिन हमें दुख होता है कि जब एक लड़की जहाँ पर अपनी उम्मीदें लेकर जाए और उनको वहाँ पर दिन रात टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए शादी के नाम पर। नाज़रीन, आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनकी हेल्प भी करें, इनका कर्ज भी उतारें, ताकि इज्जत के साथ उस इंसान के साथ जिए जो इनकी सपोर्ट करे, इनकी वालदा की सपोर्ट करे। इजाज़त है, अल्लाह ने।